अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप लोग के? खैरियत से हैं? ठीक ठाक? सुबह बखैर। मेरे प्रोग्राम का टाइम चेंज हो गया और आज से इंशाअल्लाह अज़ीज़ ज़िंदगी रही तो दिन में 1 से 2 बजे लाइव शो हुआ करेगा और शाम को 5 बजे जो लाइव होता था उसी टाइम इस शो की रिपीट टाइमिंग से, तो जो हमारे ख़वातीन हज़रात शो नहीं देख पाएंगे, नहीं देख सकते उस टाइम की वजह से या कुछ और इश्यूज़ होंगे, तो उनको सहूलत वही सेम मैसर की गई ताकि वो जो 5 बजे आदि थे शो देखने के, तो 5 बजे वो देख सकते हैं रिपीट टाइमिंग। और आज की साथ जो रेसिपीज़ अभी देख रहे हैं ईद के हवाले से हम लोग बनाते जा रहे हैं, उन्हीं का सिलसिला जारी रहेगा। और उसी सिलसिले में आज की भी कड़ी थोड़ी सी डिफरेंट। अभी तक हम पाकिस्तानी खाने ज़्यादा बनाते रहे, अब थोड़ा सा ज़रा मुख्तलिफ़ किस्म के खाने बनाएंगे, ज़रा कुछ मैक्सिकन, कुछ गोरों के खाने। आज हम बना रहे हैं चीज़ बर्गर बंस। ये बीफ के साथ बनेंगे, कीमे के साथ, और बीफ चीज़ कैसेडिया, ये मैक्सिकन डिश, और ये बर्गर तो आपको पता ही है, अमेरिकन समझ लें इसको। और ये थोड़े से डिफरेंट रेसिपी है। ये बनेगी बेसिकली, इसकी पैटी बनेगी, फिर ये फ्राई होगी, पकेगी मुकम्मल, फिर इसको हम थोड़ा सा ठंडा करेंगे, फिर इसको हम एक डो बनाया हुआ है जो कि आमतौर पे ब्रेड डो कहलाता है या बन डो, उसको हमने पैटी उसके अंदर रखेंगे। प्याज हमने थोड़े से पैन फ्राई करने वाले और इनको भी साथ में रखेंगे, और चीज़ का स्लाइस रखेंगे, और फिर उसको बंद करके फिर ये बेक होगा। बेक होने के बाद जब निकलेगा तो ये बर्गर बेसिकली, तो पैटी आमतौर पे बंस के साथ हम रखते हैं, ये बन के अंदर बंद है पैटी, और पूरा का पूरा बर्गर है। बच्चे बड़े सब शौक से खा सकते हैं, फ्रीज़ कर सकते हैं इनको आप आराम से कोई 1.5-2 महीने के लिए, और जब चाय निकाला माइक्रोवेव में गर्म किया या पैन में गर्म कर लिया, उसको खा सकते हैं। स्टार्ट करेंगे सबसे पहले रेसिपी बर्गर की, क्योंकि इसका थोड़ा टाइम लगेगा और हमें थोड़ा सा इसको सेट करना पड़ेगा, यानी पहले इसका प्रोसीजर थोड़ा सा ज़रा लंबा इस हवाले से कि ये पैटी बन के पक के ठंडी होगी और फिर ये बन में बंद होगी और फिर बेक होगी। आपके लिए कोई मसला नहीं है, हमारे लिए इससे मसला है कि लाइव शो है तो हमने इसको अपने टाइम में ख़त्म करना है। ये आ गया सबसे पहले तो कीमा, और कीमे की मिकदार है 500 ग्राम। इसमें 1 अदद बड़े साइज़ का चॉप किया हुआ प्याज ये आ गया, साथ में 1 खाने का चम्मच काली मिर्च और 1 चाय का चम्मच नमक। इसको हमने अच्छी तरीके से गूंद लेना है। इसका टोटल वेट निकालेंगे और टोटल वेट निकालने के बाद इसकी पैटी बनाएंगे। टोटल वेट के बाद हमें बल्कि अभी देख लेते हैं ताकि मैं आपको अभी से बता दूं। ओह, इसको तो बॉल टेयर नहीं किया, कर लेते हैं। ये हमारे पास वज़न की मशीन रखी हुई है, तो ये बॉल पहले रखा, इसको कहाँ गए टेयर, ये हो गया 0। अब ये हटाया, अब ये रख लिया। सेम साइज़ का बॉल है और ये टोटल 628 ग्राम बना है, तो 628 ग्राम के हिसाब से 150 ग्राम की पेटी बनाऊंगा मैं। 4 बर्गर बन के बनेंगे इससे, और ये टोटल एग्जैक्टली 150 ग्राम की पेटी बनेगी। तो सबसे पहला काम यहाँ पे हमने इसकी पेटी बनानी है। इन द मीन टाइम एक और काम शुरू कर लेता हूँ। इसके प्याज हमने स्लाइस किए हुए जो रखे हैं, इसको थोड़ा सा पैन फ्राई करना है। तो यहाँ पे पैन ले लिया और इसमें थोड़ा सा ऑयल डाला, बिल्कुल थोड़ा सा, 1-2 खाने के चम्मच। जैसे पैन गर्म होता है, ये प्याज को हमने हल्का सा पैन फ्राई करना है, सौते करना है, ज़्यादा पकाना नहीं है। सो सबसे पहला काम, इसको खूब अच्छी तरीके से हमने इतना गूंदना है कि प्याज और ये काली मिर्च नमक ये अच्छी तरीके से मिक्स हो जाए। फिर इसकी 150 ग्राम की पैटी बनाएंगे, और 150 ग्राम की पैटी बनाने के बाद फिर इनको पैन फ्राई करेंगे थोड़े से ऑयल में, पक जाए फिर इसको थोड़ा सा ठंडा करेंगे। ठंडा करने की वजह ये कि अगर इसको हमने गर्मा गर्म बन के पैटी में उसमें डो में रख दिया तो डो फिर आपसे हैंडल नहीं होगा, नरम हो जाएगा और इधर उधर हो जाएगा। तो इसका बेस्ट तरीका ये है कि सबसे पहले पैटी पकाई। ईद के मौके पे ये रेसिपीज़ थोड़ी सी डिफरेंट हैं, और आप सिंपल बर्गर के बन मंगा के भी उसमें भी बना सकते हैं, लेकिन बच्चा पार्टी जो है ये हम आम तौर पे ईद पे बड़ी इग्नोर्ड होती है, यानी इनके मर्ज़ी के खाने नहीं बनते। तो आम तौर पे मैं भी घर में अभी कोशिश ये करता हूँ कि जब भी घर में अब दावत हो तो हम बच्चा पार्टी का मेन्यू अलग बनाते हैं। उससे 2 फ़ायदे होते हैं। एक तो बच्चे पहले और उनको पहले देते हैं ताकि खा के सुकून हो जाए, पेट में खाना चला गया, फिर ये सुकून हो जाता है, बड़ों को खाना खाने देते हैं। और बच्चों का आजकल आपने बड़ा ख्याल रखना है, क्योंकि इनकी मर्ज़ी के खाने आपको बहुत सारे घरों में शायद अभी भी घर के जो बड़े हैं वो डिसाइड करते हो, लेकिन हमारे घर में तो बड़ा अरसा हो गया, अब बच्चे भी बड़े हो गए और उनकी मर्ज़ी का मेन्यू चलता है। हम कभी कभार अपनी मर्ज़ी चलाते हैं, लेकिन वो कभी कभार होता है, ज़्यादा नहीं। तो इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया। ये बच्चों के लिए ख़ास तौर पे ईद के मौके पे बड़ा अच्छा मेन्यू बन सकता है। ईद के मौके पे गोश्त की फरावानी होती है, तो आपको कोशिश करनी चाहिए कि बच्चों का भी थोड़ा ख्याल करके उनकी मर्ज़ी का मेन्यू बना दें। अब इसको हमने मशीन ऑन कर ली और मैं इसके पहले पेड़े बनाऊँगा, फिर
पैन गर्म हो गया, इसमें हमने प्याज डाला और इसको हल्का सा पकाना है, थोड़ा सा नरम पड़ जाए प्याज, बस फिर इसको हमने चूल्हा बंद करके इसको भी निकाल के साइड पे रख देंगे थोड़ा सा ठंडा होने। चलिए ये जब तक पकता रहेगा, यहाँ पे आ जाते हैं वापस। और ये आ गया, ये आ गया बस। तो एक एक करके 4 पैटी बनाएंगे। इन द मीन टाइम मैं एक पैन निकाल लूँगा ताकि जैसे ही पैटी बने फौरी तौर पे इसको फ्राई करें और फौरी तौर पे ये ठंडी भी करनी है। तो चूल्हा ऑन कर दिया, ये जो प्याज फ्राई करके रखे थे तो हल्का सा मिक्स करते जाएंगे, ज़्यादा पकाना नहीं है, मेरा मकसद इसको थोड़ा सा नरम करना है बस। ये पैटी भी आ गई और ये आ गया बस। ये थोड़ा थोड़ा सा बचा है, ये इसी में हम तीनों जगह पे डाल देते हैं, काम हमारा ख़त्म बस। प्याज को थोड़ा सा मिक्स कर लेते हैं, जल्दी मैं इसमें से कर रहा हूँ, इस रेसिपी की जल्दी है क्योंकि इसको हमने पैटी को बना के ठंडा भी करना है, इस वजह से कि इसको हमने बन में रखना है, फिर बन को हमने साइड पे रख के थोड़ा रेज भी करना है, राइस भी करना है इसको, ताकि वो राइस हो और उसके बाद फिर इसके बन सके। ये जब तक फ्राई हो गया इसको किया बंद और यहाँ पे आ जाते हैं, थोड़ा सा ऑयल लिया और पैन जैसे ही गर्म होता है इसके बाद सिंपली ये पैटी और एक बॉल में पानी ले लेते हैं ताकि पैटी आसानी से बन सके। थोड़ा सा पानी ले लेते हैं, ये बेसिकली आपकी पैटी सही तरीके से बनती है, इसमें क्रैक्स ना हो, जिस तरह कोफ्ते बनते हैं एग्जैक्टली इस पैटी को भी वैसे ही बनाना है। ये करते गए और बंस को, अपनी पैटी को थोड़ा ज़रा फ्लैट ज़्यादा करना है क्योंकि बीफ का गोश्त है, ये श्रिंक ज़्यादा होता है, इसी वजह से इसको थोड़ा सा जितना फैला सकें उतना बेहतर है बस। ये देखिए ये पैटी बन गई। अच्छा, इसको आमतौर पे श्रिंकेज से रोकने के लिए एक और तरीका ये भी होता है कि इसके अंदर सेंटर में थोड़ा सा डेंट बना दें, इससे क्या होगा कि श्रिंकेज थोड़ी सी कंपैरेटिवली कम श्रिंक होगी। बस एक एक करके इसमें रखते जाएंगे, पका देते हैं और साइड पे करेंगे, फिर हम इसको ठंडा करेंगे और फिर मेरे ख्याल में जल्दी ठंडा करके फ्रिज में मैं रखूँगा, आपने बिल्कुल नहीं रखना है, साइड पे कहीं रख दीजिए, थोड़ा सा ठंडा हो जाए, फिर इसको हम पैटी के अंदर बन के अंदर रख के इसको राइस करेंगे तकरीबन 20-25 मिनट, फिर इसको बेक करेंगे तकरीबन 15-20 मिनट और ये तैयार हो जाएगी बीफ बर्गर बंस। ईद के मौके पे तो मैंने आपको बताया कि आमतौर पे कढ़ाई कोफ्ते, कौरमे, बिरयानी, पुलाव, इस टाइप की डिशेस बनती हैं। बच्चों का मेन्यू थोड़ा ज़रूरी है, कभी कभार बहुत सारे बच्चे घर पे आते तो कैसेडिया भी ऐसी है, बच्चे शौक़ से खाएंगे और ये बर्गर तो बहुत ही शौक़ से। तो एक एक करके इसको बनाते जाते हैं। कुकिंग टाइम इसका मैक्सिमम 7 से 8 मिनट है बस। जैसे ही पकेगा निकाल के पैन में रखा, ठंडा किया इसको और प्लेट में रखा, ठंडा किया और फिर इसको बन में हम बंद करेंगे। सो एक एक करके इसको मैं बनाता जाता हूँ। एग्जैक्टली तकरीबन 665 ग्राम था टोटल, तो 160 ग्राम तकरीबन रफली एक पैटी का वज़न आ गया। एक छोटी सी ब्रेक पे जा रहे हैं, वापस आते हैं। उम्मीद है, बल्कि उम्मीद नहीं कंफर्म है, इंशाल्लाह ये पैटी तैयार हो चुकी होंगी और इसको हमने रख दिया होगा ठंडा होने। फिर हम इसको पहले बन में बंद करेंगे और फिर इसको रखेंगे साइड पे प्रूफिंग के लिए। वो भी तरीकाकार मैं आपको बताता हूँ। एक छोटी सी ब्रेक आ गई तो ब्रेक से वापस आते हैं, स्टार्ट करेंगे, कहीं जाएगा। विल बी राइट बैक। चीज़ बर्गर बंस के लिए अज्जा: मैदा 500 ग्राम, मक्खन 100 ग्राम, नमक 1 चाय का चमचा, चीनी 3 खाने के चमचे, दही 1.5 खाने के चमचा, अंडे 2 अदद, सफ़ेद तिल 2 खाने के चमचे। फिलिंग के लिए अज्जा: गाय का कीमा 500 ग्राम, येलो चेडर चीज़ 12 स्लाइस, प्याज चॉप्ड 1 अदद बड़ी, काली मिर्च 1 खाने का चमचा, नमक 1 खाने का चमचा, प्याज रिंग्स 1 अदद बड़ी, तेल 8 खाने के चमचे। वेलकम बैक टू द शो। अभी हमने बनाया चीज़ बर्गर बंस। पैटी बनाई, पैटी में 500 ग्राम का कीमा लिया, इसमें 1 अदद बड़े साइज़ का प्याज चॉप, 1 खाने का चम्मच काली मिर्च, 1 चाय का चम्मच नमक। इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया, गूंद दिया और इसके बाद अच्छा इसको होल्ड करने के लिए, शेप के लिए 2-3 चीज़ें पहले हम तो बताते थे आपको कि चने का आटा भी होता है, लेकिन वो आमतौर पर पाकिस्तानी खानों में ज़्यादा चलता है। इसमें बेकिंग पाउडर डालते हैं 1 चाय का चम्मच, बेहतरीन इसको होल्ड करके रखेगा। और उसमें जो मैंने सेंटर में थोड़ा सा प्रेस किया था उसको, उससे क्या हुआ कि पैटी श्रिंकेज थोड़ी होती है। बीफ चिकन नहीं होता, बिल्कुल बीफ श्रिंक होता है। उसको आपने श्रिंकेज रोकने के लिए और
7-8 मिनट पके, मैंने निकाल के उसको रख दिया अभी फ्रिज में ठंडा होने। आपने सिंपल बाहर छोड़ देना है। जैसे ही ठंडा हुआ फिर इसको हम बर्गर के बंस में डालेंगे, जो अभी थोड़ी देर में आपके पास आके दिखाते हैं हम कैसे बनेगा। चीज़ स्लाइस, प्याज स्लाइस और बर्गर पैटी। फिर इसको हम बंद करेंगे, ट्रे में रखेंगे और ये ट्रे जाएगी ऐसी जगह पे जहाँ पे हमने पानी का लोटा रखा हुआ है, उसमें गर्म पानी उबलता हुआ वो रखा है ताकि वो माहौल सा बन जाए। इसको बोलते हैं प्रूफिंग। ये पहले जब तक ये प्रूफिंग नहीं होगी, अच्छा हम इस वजह से ये काम कर रहे हैं कि हमें जल्दी है। आपने सिंपल कहीं जगह पे रख के उसको कपड़ा, गीला कपड़ा रख दें ताकि उसके ऊपर पापड़ी ना बने। और ये तकरीबन आपने कम से कम, आजकल गर्मियाँ हैं तो 20-25 मिनट छोड़ देंगे। बंस का साइज़ डबल हो जाना चाहिए, बस ये इसकी निशानी है। फिर ये नरम फ्लफ़ी बन बनेगा। अदरवाइज़ अगर आपने ये काम नहीं किया और डायरेक्ट ओवन में रख दिया तो ये साइडों से फट जाएगा और सख्त बन होगा और खाने में थोड़ा आपको बहुत ज़्यादा, यानी साइज़ भी डबल नहीं होगा, वो फ्लफ़ी नरम नॉर्मल बन जो होता है वैसे नहीं बनेगा। हम आ जाते हैं यहाँ पे कैसेडिया की मेकिंग की तरफ। और कैसेडिया के लिए हमने गाय का गोश्त लिया हुआ है। ये भी बच्चे बड़े सब शौक़ से खा सकते हैं, लेकिन बच्चों के लिए बड़ी मज़ेदार डिश है। तो सबसे पहला काम, इसमें हम लहसुन शामिल करेंगे, चॉप किया हुआ, थोड़ा सा इसको करेंगे फ्राई। अच्छा, गाय का गोश्त हमने बॉईल करके बिल्कुल रेशा रेशा कर लिया, देख रहे हैं। ये भी आधा किलो गोश्त और आधा किलो, हाँ बिल्कुल, इसको बिल्कुल मुकम्मल बॉईल करने के बाद इसका पानी इसमें सुखा लिया। जहन में रखना है पानी मुकम्मल तौर पे इसमें ड्राई होना चाहिए। ये आगे इसमें स्लाइस किए हुए प्याज, इनको भी हम थोड़ा सा फ्राई करेंगे और ज़्यादा पकाना ही नहीं है, बेसिकली प्याज को थोड़ा सा नरम करना है, दैट्स इट। जैसे ही नरम हुआ हमारा काम हो गया कंप्लीट। फिर इसको हम साइड पे करेंगे। फिर हमारे पास घर की बनी हुई चपातियाँ पड़ी हुई हैं और इसी में हम इसको रख के साथ में चीज़ डालेंगे और उसको पैन फ्राई कर लेंगे तो हमारे कैसेडिया हो जाएंगे तैयार बहुत जल्द। ये आ गया बीफ और मैक्सिकन डिश है। थोड़ी ज़रा स्पाइसी भी कर सकते हैं, नॉट अ मस्ट के सब मैक्सिकन डिशेज स्पाइसी होती हैं, लेकिन ये थोड़ा तीखा फ्लेवर इसका अच्छा। और आजकल बच्चे बहुत शौक़ से तीखे खाने खाते हैं। पूछ लीजिए, वैसे मेरे बच्चे तो ऐसे हैं कि स्पाइसी, बल्कि छोटा बेटा था वो कहता है जितने मिर्च डाल दो, कहता है कम है। ये नई जनरेशन जो आई, जिसको जनरेशन एक्स कहते हैं या जिन मिलेनियल, ये सारे के सारे तीखे खानों के शौकीन हैं मोस्टली। काली मिर्च आ गई और थोड़ा सा नमक आ गया, 1 चाय का चम्मच, बस। अब इसको हमने थोड़ा सा फ्राई करना है, ज़्यादा नहीं, सिर्फ इतना पकाना है कि मिक्स हो जाए। फिर इसको निकाल लेंगे, साइड पे करेंगे और थोड़ा सा इसको भी ठंडा करेंगे कैसेडिया में डालने से पहले। तो इसको मिक्स किया। बीफ का गोश्त है, रान का ले लें, किसी हिस्से का ले लें और सिंपल इसको इतना पका लें कि जब इसको बॉईल करें मुकम्मल तौर पे वो रेशा रेशा हो जाए। और ये जितना मिक्स अभी बना है आधे किलो से, ये तकरीबन मेरे हिसाब से कम 6 कैसेडिया ईजीली बनेंगे। और एक कैसेडिया एक बंदे के लिए मुकम्मल तौर पे काफ़ी है, बहुत है। तो इसको मिक्स करते हैं। बस माजिद भाई काम करें अपना, ये हो गया तैयार। सिर्फ इसको ज़्यादा पकाना नहीं है, गोश्त पका हुआ था मुकम्मल तौर पे और हमने सिंपली इसको चीज़ों के साथ जो इसके इंग्रेडिएंट थे उसमें मिक्स करना था, बस। चूल्हा मैंने बंद कर दिया और इसको भी मैं निकाल लेता हूँ एक बाउल में। इसको थोड़ा सा ठंडा करना है, ज़्यादा नहीं। ये आ गया, ये हो गया तैयार। ये कैसेडिया की प्रिपरेशन मुकम्मल हो गई। और अब हम यहाँ पे आ जाते हैं बर्गर बंस के लिए, जो मैंने आपको बताया था, जिसका टाइम हमें थोड़ा सा ज़रा जल्दी करनी इस वजह से पड़ेगी कि ये बन में जाएगा और ये राइस भी होगा। इसका तरीक़ाकार ये है, ये हटा देते हैं यहाँ से। ये बर्गर की पैटी आ गई और ये साथ में प्याज आ गया, ये चीज़ के स्लाइस आ गए और एक हमने जो डो लिया था, ये डो कितना था टोटल? 820 ग्राम था, तो समझ लें तकरीबन 210 ग्राम 205 ग्राम की एक ये डो बना। इसको हमने इतना फैलाना है कि ये इसमें पैटी आ जाए, प्याज आ जाए, चीज़ स्लाइस। लिहाजा इसको थोड़ा सा हम ज़रा बेल लेंगे, बेलन आ गई, दैट्स इट। इसकी डो की रेसिपी अभी रेसिपी कार्ड चलेगा, उसमें लिखी हुई है। सिंपल ब्रेड का डो है, 5 मैदा होता है, इसमें यीस्ट, चीनी, थोड़ा सा ऑयल और अंडा और नमक, बस। ये सारे के सारी चीज़ें इसमें शामिल करते हैं। इसको हमने इतना फ्लैट कर लिया। अब हमने सबसे पहला काम, इसमें चीज़ का स्लाइस,
फिर आ गया इसमें स्लाइस किए हुए प्याज, और फिर आ गई पैटी, और फिर आ गया एक और चीज़ स्लाइस। बस ये इसका काम है। और इसके बाद सिंपली हमने इसको रैप करके ट्रे में रखना है। एक जगह पे ओवन में मैंने गर्म पानी रखा हुआ है ताकि इसकी स्टीम में ये फूल जाए। ये आपका पूरा बर्गर बन गया। अगेन देख लीजिए, चीज़ स्लाइस आ गया, प्याज आ गया, ये पैटी आ गई, चीज़ स्लाइस दोबारा आ गया। अब आपने सिंपली इसको इकट्ठा करके इस तरह जोड़ना है। ये डो को इकट्ठा करते गए, ये बस इसको इस तरह शेप अप किया। नीचे से थोड़ा बंद इस वजह से करना पड़ेगा कि इसके अंदर है पनीर और वो मेल्ट होके निकल ना जाए। ये सिंपली इसको हमने इस तरीके से शेप दे दी, और इसके बाद ये आ जाएगा एक ट्रे पे, और एक ही ट्रे पे चारों के चारों बंस इजीली आ जाएंगे। सो एक ट्रे ली, इसको नीचे से देखें, शेप थोड़ा सा ऐसे कर लें कि ये आसानी से इसके ऊपर आ जाए, और थोड़ा सा हाथ से इसको राउंड शेप दे दे, बस ये आ गया। अब ये फूलेगा, और ये फूलने के बाद ऑलमोस्ट डबल द साइज़ हो जाएगा। दोबारा फिर आपको दिखा लेते हैं। एक पैटी ली और बन लिया, और इसको हमने ये चीज़ें हटा देते हैं यहाँ से। इसको हमने इतना बेलना है कि बन और ये चीज़ें आराम से इसके अंदर आ जाएं, और फिर ऊपर से इसको हम रैप भी कर सकें। बस तो ये आ गया। दोबारा फिर वही रिपीट। इसमें पहले आ गया चीज़ स्लाइस, फिर इस पे आ गया थोड़ा सा प्याज, बर्गर की पैटी, दोबारा चीज़ स्लाइस, और फिर इसको हम कर देंगे रैप। इस तरीके से चारों बंस को हम बंद कर देंगे, और फिर ये जाएगा हमारे पास ओवन में। एक ऐसी जगह पे जाएगा जहाँ पे स्टीम हमने बना के रखी हुई है। और ये वैसे तो इसको आधा घंटा आराम से अपने छोड़ना चाहिए, हमारे पास टाइम कम होगा, इसको हम 15 मिनट के अंदर निकाल लेंगे, क्योंकि फिर इसका 15 मिनट तकरीबन 15 से 20 मिनट इसका बेकिंग टाइम भी है। इसको देखिए इकट्ठा करते गए, ये देखिए यहाँ से इसको आहिस्ता से आराम से ये सारा जोड़ दिया। बंद इस वजह से करना है कि नीचे की लेयर में पनीर है, और अगर ये जब पकेगा, अगर ये सील इस तरीके से नहीं हुआ तो पनीर बह के निकल जाएगा इसमें। इसके बाद इसको पलटा, शेप अप किया, और ये आ गया। बस ये सारे का सारे रिपीट करना है। वज़न जहन में रख लिए, कोशिश करेंगे जिस तरह मैं पैटी का वज़न बनाया इसी तरह ये बन का वज़न बनाया, ये एग्जैक्ट वज़न से बनाएंगे तो बिल्कुल एक जैसी ही बनेगी। मैं जब तक इनको बना रहा हूँ, हम जा रहे हैं एक छोटी सी ब्रेक पे, वापस आएंगे। ये हमारे प्रूफिंग के लिए जा चुका होगा, यानी ऐसी जगह पे जहाँ पे ये थोड़ा सा फूले। इसके बाद इसको हम बेक करेंगे। कहीं जाएगा पिराटा है। चीज़ बर्गर बंस के लिए अज्जा: मैदा 500 ग्राम, मक्खन 100 ग्राम, नमक 1 चाय का चमचा, चीनी 3 खाने के चमचे, दही 1.5 खाने के चमचा, अंडे 2 अदद, सफ़ेद तिल 2 खाने के चमचे। फिलिंग के लिए अज्जा: गाय का कीमा 500 ग्राम, येलो चेडर चीज़ 12 स्लाइस, प्याज चॉप्ड 1 अदद बड़ी, काली मिर्च 1 खाने का चमचा, नमक 1 खाने का चमचा, प्याज रिंग्स 1 अदद बड़ी, तेल 8 खाने के चमचे। वेलकम बैक। बर्गर के बन जो थे हमने अभी रख दिए किसी जगह पे। आपने सिंपल घर में इसको एक गीला कपड़ा डाल के तकरीबन 25-30 मिनट, आजकल गर्मियाँ हैं तो 20-25 मिनट काफ़ी हैं इसके लिए। मेरे पास टाइम कम है, मैंने इसको ऐसी जगह पर रखा है। गर्म पानी, आपको भी अगर जल्दी हो तो ओवन में ही, फॉर एग्जांपल इसी ओवन में आपने एक गर्म पानी का लोटा रख दिया और उसमें उसको राइस करने दिया, और उसके बाद जब वो फूल गए फिर उसको आप निकाल लें, ओवन को ऑन कर दें, और इसको 20 मैं तकरीबन 200 डिग्री पे इसको ऐसे बेक करना चाहिए। मेरे पास टाइम कम है तो उसको मैं 250 पे बेक कर रहा हूँ। और आपके घर में अगर ये टेम्परेचर आपको ओवन नहीं बता रहा हूँ तो सिंपली इसको हॉट ओवन, यानी मीडियम हॉट भी नहीं, हॉट ओवन पे इसको आपने बेक करना है। हम आ जाते हैं कैसिडिया की रेसिपी की तरफ। आम घर की चपाती ले ली, यही टॉर्टिला आपने सुना होगा बहुत ज़्यादा, और तैयार बाज़ार में मिलते हैं। ये बेहतरीन चपाती है, ये काम करती है। घर की जो भी नॉर्मल चपाती बनती है आप उससे इसको बना सकते हैं। सिंपल काम आपने ये किया कि थोड़ी सी पनीर जो कि चेडर चीज़ है हमने इसकी बेस में डाली। इसके बाद आ जाएगा ये इसका कीमा जो हम भी गोश्त जो हमने फ्राई किया था, ये आ गया, और ये हमने इसके ऊपर डाल के इस तरीके से फैलाना है, और इसको खूब अच्छी तरीके से हाफ चपाती पे, इससे ज़्यादा नहीं। और आपको वजह बताते हैं क्यों। ये पहले इसको फैला दिया मीट, अब इसके ऊपर हम डाल देंगे थोड़ी सी मोज़रेला चीज़। तो नीचे हमने चेडर चीज़ डाल दी, ऊपर से मोज़रेला चीज़ डाल दी। इससे क्या होगा, दोनों साइड से जो पनीर डली है इससे ये अच्छी तरीके से पकने के बाद सील हो जाएगा, चीज़ की वजह से चिपक जाएगा, खुलेगा नहीं। उसके बाद आपने सिंपली इसको बंद कर दिया इस तरीके से, बस।
और हाथ से थोड़ा सा प्रेस कर देंगे ताकि हर तरफ इसका मीट पहुंच जाए। मैं आपको एक दफ़ा और दिखा देता हूँ। एक चपाती ली, इसकी बेस में हमने साइड में हाफ इसमें हमने डाल दी चेडर चीज़, और इसके बाद आ गया इसके ऊपर बीफ का कीमा, कीमा भी इस्तेमाल कर सकते हैं, नो इशू। हमने गोश्त बॉईल करके इसको रेशा रेशा कर लिया था, तो इसका गोश्त आ गया इसके ऊपर। इसके बाद इसको इक्वली हमने हर तरफ से थोड़ा सा डिस्ट्रीब्यूट कर दिया ताकि हर तरफ इक्वल यानी एक जैसी मिक़दार में गोश्त पहुंच जाए। फिर इसके ऊपर आ गई मोज़रेला चीज़, और इसके बाद सिंपल इसको रैप किया, हाथ से थोड़ा सा प्रेस किया, और ये बन गया कैसेडिया। अब एक पैन ले लिया, चूल्हा किया ऑन, थोड़ा सा ऑयल डालेंगे। अच्छा, ज़रूरी नहीं है ऑयल, लेकिन हल्का सा उसको ज़रा पराठे जैसी फील देने के लिए बिल्कुल आप देख रहे हैं कितना ऑयल डाला है, हार्डली 2 टेबल स्पून आउट से, इससे ज़्यादा नहीं करना है। पैन जैसे ही गर्म हो जाएगा, इसके बाद ये दोनों कैसेडिया एक साथ ही मैं इसमें रख दूँगा और इसको पकाएंगे थोड़ा सा इस साइड। बेसिकली मकसद इसको पकाना है, सच नहीं है। चपाती को थोड़ा सा हमने हल्का सा सेक लेना है, पराठा जैसे इसको टेस्ट आ जाए, और असल मकसद इसका पनीर जो अंदर हमने डाली है वो मेल्ट हो जाए बस। तो जैसे ही पैन गर्म होता है, फिर हम इसमें दोनों एक साथ रख देंगे। दोनों कैसे एक साथ रखेंगे, ये इधर रखा और ये ऐसे रखा, तो ये दोनों एक साथ ही इसमें पक जाएंगे। आँच हमने बहुत तेज़ नहीं रखनी, जहन में रखना है, दरमियानी से धीमी आँच रखनी है ताकि आराम से पराठा भी फ्राई हो जाए और उसके अंदर पनीर भी मेल्ट हो जाए। ईच साइड पहले पकेगी, फिर हम इसको पलट के दूसरी साइड भी पका देंगे। आंच में थोड़ी सी कम रख रहा हूँ ताकि हीट कंट्रोल में रहे। बेसिक मकसद चपाती को थोड़ा सा फ्राई करना है, और असल मकसद इसके अंदर जो पनीर है, सो ईच साइड पहले पकेगी, फिर उसको पलट के दूसरी साइड भी पका देंगे। दोबारा फिर आपको दिखा देते हैं कैसेडिया कैसे बनाने। चपाती ली, चेडर चीज़, और ये आ गया इसमें बीफ, और फिर इसके ऊपर आ गया मोज़रेला चीज़, और फिर इसको हमने हाथ से थोड़ा सा प्रेस कर लेना है ये, और कोशिश करेंगे पनीर साइडों में से निकलती भी ना हो। बस ये प्रेस किया, ये आ गया। तो एक एक करके सारी बना लेते हैं, तैयार करके रख लेते हैं। इनको जहन में रखेगा, इसकी हीट बिल्कुल कम से कम रखनी है आपने, ताकि आराम से पनीर मेल्ट हो जाए और ये चिपक भी जाए। फिर इसको आराम से टर्न करते हैं। आंच देखने के लिए कोशिश करें कि एक आध दफ़ा इसको पलट लें कंट्रोल में, तो ज़्यादा कलर ना आ जाए, जल ना जाए। दोबारा फिर यहाँ पे आते हैं, 2 कैसेडिया और बनेंगे, फिर हमारा काम हो गया ख़त्म। फिर हमने सिंपली कॉन्सेंट्रेट करना है, हमारे जो बंस हमने रखे हुए ओवन में वो निकालेंगे और उसको हम बेक करने रख देंगे। कोशिश कीजिएगा कि इसकी निशानी है जो बंस की है, ब्रेड बना रहे हो, बन बना रहे हो, जितना डो आपने रखा है ये डबल हो जाए। जब तक ये डबल नहीं होता, जहन में रखिएगा कि अभी आपने इसको अगर निकाला ओवन में रखा तो ये सही तरीके से राइज़ नहीं करेगा। राइज़ करेगा तो बहुत डेंस होगा, मोटा होगा और बहुत हार्ड होगा डो, इसका बिल्कुल नरम फ्लफ़ी डो नहीं होगा। इसी वजह से ये प्रूफिंग बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये आ गया बीफ। सो मेरे हिसाब से वही मैंने आपको बताया था, 2 बल्कि 5 बने, वो मैंने मीट थोड़ा दिल खोल के बल्कि हाथ खोल के डाल दिया इसमें, अदरवाइज 6 आराम से बने। अब इनको पलट देते हैं। हाँ, बेहतरीन हो गया। देखें कलर इसका भी आपको दिखाते हैं। ये देखें बिल्कुल हल्का सा बादामी रंग आया है, और इतना ही होना चाहिए। इसी वजह से धीमी आंच का फ़ायदा ये है कि आपका ये जो रोटी है कंट्रोल में रहती है। थोड़ा सा ऑयल दूसरी साइड के लिए भी हल्का सा, बिल्कुल जहन में रखिएगा, बहुत कम। आम तौर पे वैसे मैं प्रेफर करता हूँ कि ये वाले जो कैसेडिया बनते हैं ये ड्राई बने, यानी बग़ैर ऑयल के, और लेकिन यहाँ पे लोग पसंद करते हैं कि पराठा टाइप की इसकी लुक आए, उस वजह से हमने इसको थोड़ा सा ऑयल डाल दिया। ये नहीं, इसको हाथ से थोड़ा सा फैला दिया, फिर प्रेस किया। सो ये एक एक करके बन गए। आखिरी एक और बना लेते हैं और फिर हमारा काम हो गया कंप्लीट। तो 5 कैसेडिया बने आधा किलो गोश्त से, और ये कॉस्ट इफ़ेक्टिव भी है और जायके में बड़ा मज़े का, और ख़ास तौर पे ग़ज़ाइयत बीफ से आपको सब लोगों को जो बेहतरीन चीज़ मिलती है वो प्रोटीन और उसके साथ साथ आयरन, और उसके अलावा पनीर में आपको कैल्शियम, विटामिन डी और प्रोटीन तीनों मिलते हैं। ये सारा का सारा बीफ इसमें डाल देते हैं।
बस अब इसके ऊपर बकिया मोज़रेला चीज़ भी आ गई, इसको फैलाया, इसका काम हो गया ख़त्म और दैट्स इट। तो 3 कैसेडिया हमारे पास यहाँ पे तैयार पड़े हुए हैं। जैसे ये फ्राई हो जाता है निकाल के इसको ये कैसेडिया इसमें डाल देंगे और तैयारी हमारी कंप्लीट हो जाएगी। एक छोटी सी ब्रेक की तरफ जा रहे हैं, ब्रेक से वापस आते हैं स्टार्ट करेंगे कहीं जाएगा बैक। बीफ चीज़ कैसाडिला अज्जा, मैदे की चपाती 6 अदद, बीफ बोनलेस उबला श्रेडेड 500 ग्राम, कुटी लाल मिर्च 2 खाने के चमचे, चेडर चीज़ 1 कप, मोज़रेला चीज़ 1 कप, नमक 1 चाय का चमचा, काली मिर्च 1 खाने का चमचा, हरी मिर्च स्लाइस 4 अदद, प्याज स्लाइस 1 अदद बड़ी, तेल आधा कप, लहसुन चॉप 3 खाने के चमचे। वेलकम बैक। ये देखें बंद मैंने आपको बताया था कि ऑलमोस्ट डबल द साइज़ हो जाएंगे। ये इस वजह से तेज़ी से बढ़े कि हमने इसको एक ओवन में रखा था जिस पर हमने गर्म पानी रखा हुआ था। स्टीम ये आमतौर पे जितना प्रोफेशनली आप जो ब्रेड वगैरह खाते हैं, बंस खाते हैं घर में जो फैक्ट्रियों में बनता है, इसका तरीक़ाकार ये होता है। और ये प्रूफिंग के लिए बहुत मस्त है। पूरी कमरे होते हैं, इसके अंदर पूरी ट्रॉली चली जाती है बल्क में जब बनता है। सो ये काम बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज़ ये अगर आपने नहीं किया तो ये फिर सही तरीके से राइज़ नहीं करेगा, तो फिर मज़ेदार नहीं बनेगा। ऊपर से हमने थोड़े से तेल डाल दिए और सीधा जाएगा ओवन में और ये बेकिंग इसकी शुरू हो जाएगी। इंशाल्लाह शो के ख़त्म होने से पहले ये तैयार भी हो जाएगा। तो ये सीधा गया ओवन में और इसको मिड में रखना है ताकि ये बिल्कुल एक जैसी बेकिंग हो सके। दरवाज़ा बंद। अब हमने सिर्फ इसको एंड में ही खोलना है और देखना है। ये ले जी, कैसेडिया भी हो गए तैयार, एक रह गया बस। और ये कलर इसका देखें कैसा बेहतरीन कड़क बन गया पराठा लिटरली, और इट हैज़ कम आउट अमेजिंग। सो 4 बन गए, एक और बाकी है, इसको भी फ्राई कर लेते हैं, फिर हमारा काम कंप्लीट आज का। और ये ईद के मौके पे बिरयानी, कौरमे, कोफ्ते जो भी चीज़ें आप बनाते हैं, ये बच्चों का मेन्यू बहुत, इसी वजह से मैंने आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि बच्चों के लिए भी कुछ स्पेशल बनना चाहिए। मैंने आपको बताया मेरे घर में अब मैंने कम से कम अपनी घर की दावत होती है, बच्चों का मेन्यू अलग कर लिया है। और बच्चों के मेन्यू में बर्गर हो गया, पिज़्ज़ा हो गया, सैंडविच हो गया, ये कैसेडिया हो गया, इस तरह के आइटम्स रखने से फ़ायदा ये होता है कि एक तो बच्चे उनको पहले खिलाएं और ताकि इजीली आप लोग खाना खा सकें। और जो खाने हम लोग बना रहे होते हैं हमारे घर के जो टिपिकल होते हैं, बहुत सारे खाने ऐसे हैं जो इनको पसंद नहीं होते लेकिन खा रहे होते हैं या नहीं खाते। बहुत सारे ख़वातीन ये कंप्लेन करती हैं कि यार हम बच्चे खाना नहीं खाते घर में। उसकी वजह ये है कि जो ये फास्ट फूड चेन्स का जो ट्रेंड आया है, जो जितनी एडवर्टाइजिंग होती है, अब देखें हर जगह अब तो मोबाइल फ़ोन आ गए हैं, उस पर आप जब खोलेंगे आपको किसी ना किसी फ़ास्ट फूड फ्रेंचाइज का कुछ ना कुछ इश्तिहार चल ही रहा होगा। और उसको कम्पीट करने के लिए बेस्ट है कि उन्हीं जैसे खाने घर में आप बनाएं। ये बेहतरीन खाने घर के बने हुए साफ़ सुथरे, जंक फूड भी नहीं है कि आप उनको ऐसी चीज़ें खिला रही हैं जो ज़ायदुल मियाद यानी फ्रीज़रों में रखी हुई बड़े अरसे से, फ्रेश गाय ज़िबा की, उसी से उनको अपने बर्गर भी बना दिए, उसी से आप उनको कैसेडिया भी बना के दे दें। तो वो फैमिलीज़ वहाँ पे जो ख़वातीन एतराज़ करती हैं कि जो बच्चे बिल्कुल नहीं खाते, थोड़ा सा ज़रा ये काम करके देखें। मैंने तो ये करके देखा है, बेहतरीन है। और ये बहुत सारे लोग हमारे यहाँ ये कहते रहते हैं बच्चों की डाइट को कंपेयर ना करें। अब जिससे बात करेंगे वो बोलेंगे ओह हमारे बच्चे तो सब्ज़ियाँ ऐसी खाते हैं, उस पर जंगें हो जाती हैं। पता नहीं कौन सी आलमी जंगी हुई है, मैंने तो नहीं देखा कि सब्जियों पे बच्चे आपस में लड़ पड़े हों, पिस्तौलें निकाली हों, ऐसा कभी नहीं हुआ। बट बहुत सारे पेरेंट्स क्या करते हैं कि दूसरे बच्चों को नीचा दिखाने के लिए कि जी इनके बच्चे तो कुछ भी नहीं है, तो जंक फूड खाते हैं सारा दिन, बर्गर, पिज़्ज़ा, सैंडविच। हमारा बच्चा तो माशाल्लाह, ये मैं तजुर्बे कर चुका हूँ, मैं अपनी फैमिली में कर चुका हूँ। उनके वालिद साहब ने कहा कि जी बेटी ये तो भाई इनका फेवरेट खाना तो है सब्ज़ी, बस सब्ज़ी खिला दो। ये तो मैंने बेटी से पूछा, मैंने कहा आपका फेवरेट गोश्त कौन सा? कहते चिकन। मैंने कहा कौन सा चिकन? कहते फ्राइड चिकन। ये हाल है। हमें हमारे बच्चों को प्रेशराइज़ करने के लिए उनको बताते रहते कि तो आलमी जंगें हो गई इनकी आपस में सब्जियों दालों पे। ऐसे कुछ नहीं है और कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सब्ज़ी खाते हैं बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये एक दूसरे पर प्रेशर डालना कि जी हमारा बच्चा तो बड़ा हेल्दी लाइफस्टाइल है, तुम्हारा बच्चा सारा दिन फ़ोन पे लगा रहता है। मेरे बेटे का आपको बताऊं, जो बेटा है माशाल्लाह बड़ा अच्छा पढ़ा, स्कॉलरशिप ली उसने, अभी बड़े प्रोफेशनल कराची के कम से कम पाकिस्तान के लेवल के बेस्ट मेडिकल कॉलेज में पढ़ रहा है। उसकी पढ़ाई का हाल आपको बता दूँ, टीवी लगा होता था, टीवी पे वो स्पोर्ट्स देख रहा है, हेडफोन लगे हुए, वल्लाह आलम क्या सुन रहा है और पढ़ भी रहा है। अब ये 3 चीज़ें क्या दिमाग में, ये कौन सी दुनिया के लोग हैं आजकल के बच्चे
लेकिन आप सोचेंगे कि एक्सटेंशन वो बड़े बेहतरीन अपनी मार्क्स लेके आया, स्कूल में ओ लेवल्स किया, ए लेवल किया, मेरिट पे वो पाकिस्तान के टॉप कॉलेज में उसका एडमिशन भी हो गया। अब इस बच्चे को अगर आप ये कहेंगे कि यार ये पढ़ाई में नालायक है, ये सारे दिन टीवी देखता रहता है और पता नहीं कानों में गाने सुन रहा है, क्या कर रहा है, लेकिन पढ़ कैसे रहा है, हम तो नहीं करते। दूसरा बेटा है वो खामोशी में काम पड़ता है, वो हर एक का अपना हिसाब किताब है, लेकिन आजकल के बच्चों का जो हिसाब किताब है ना, उसको इन पे छोड़ दें, थोड़ा सा इनको प्रेशराइज कम करें, आपकी भी ज़िंदगी शांत हो जाएगी, इनकी भी। एक छोटी सी ब्रेक पे जा रही है, रीकैप ब्रेक, वापस आएंगे। उम्मीद कर रहा, हाँ ये दिखाएं आपको, ये देखें अब कहीं जाके, ये देखें अब बन जब अवन में जाएंगे तो ये देखें कितना बड़ा साइज़ हो गया इसका। ये एक ठीक ठाक जिसको बोलते हैं ना धांसू बन, ये वो है। और एक बंदा एक खा ले, दोबारा किसी और चीज़ की डिमांड नहीं करेगा। वापस आते हैं, स्टार्ट करेंगे कंजागल पे अटैक। चीज़ बर्गर बंस के लिए अज्जा: मैदा 500 ग्राम, मक्खन 100 ग्राम, नमक 1 चाय का चमचा, चीनी 3 खाने के चमचे, दही 1.5 खाने का चमचा, अंडे 2 अदद, सफ़ेद तिल 2 खाने के चमचे। फिलिंग के लिए अज्जा: गाय का कीमा 500 ग्राम, येलो चेडर चीज़ 12 स्लाइस, प्याज चॉप्ड 1 अदद बड़ी, काली मिर्च 1 खाने का चमचा, नमक 1 खाने का चमचा, प्याज रिंग्स 1 अदद बड़ी, तेल 8 खाने के चमचे। तरकीब: प्याले में मैदा, मक्खन, नमक, चीनी, खमीर और अंडे मिलाकर डो बनाएं और फूलने के लिए एक तरफ रख दें। फिर 125 ग्राम के पेड़े बनाकर दोबारा फूलने के लिए रख दें। बोल में गाय का कीमा, नमक, काली मिर्च और चॉप्ड प्याज अच्छी तरह मिलाएं और 125 ग्राम के पैटी बना लें। पैन में तेल गर्म करके पैटी 6 से 8 मिनट फ्राई करके एक तरफ रख दें। अब उसी पैन में प्याज के रिंग्स 2 से 3 मिनट फ्राई करें। डो पर कीमे का पैटी, 3 चीज़ स्लाइस और प्याज के लच्छे रखकर दोबारा बन की शक्ल देकर ऊपर सफ़ेद तिल छिड़कें। 10 मिनट फूलने के लिए रखें और 200 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म ओवन में 10 मिनट बेक करके सर्व कर दें। बीफ चीज़ quesadilla अज्जा: मैदे की चपाती 6 अदद, बीफ बोनलेस उबला श्रेडेड 500 ग्राम, कुटी लाल मिर्च 2 खाने के चमचे, चेडर चीज़ 1 कप, मोज़रेला चीज़ 1 कप, नमक 1 चाय का चमचा, काली मिर्च 1 खाने का चमचा, हरी मिर्च स्लाइस 4 अदद, प्याज स्लाइस 1 अदद बड़ी, तेल आधा कप, लहसुन चॉप 3 खाने के चमचे। तरकीब: एक पैन में 6 खाने के चमचे तेल गर्म करके लहसुन फ्राई करें। फिर बीफ, प्याज, कुटी लाल मिर्च, नमक, काली मिर्च और हरी मिर्च डालकर 1 मिनट फ्राई करें। अब बीफ और दोनों चीज़ को चपातियों में डालकर रैप करें और थोड़े तेल में 4 से 6 मिनट दोनों तरफ से फ्राई कर लें। वेलकम बैक। quesadilla तैयार हो गए बीफ के, और आप चाहें तो इसको चिकन के साथ भी बना सकते हैं। अच्छा, ईद के मौके पे बहुत सारी फैमिली, जैसे मैंने आपको बताया कि ये जो ज़बीहा का गोश्त है, एक तो इसका आपको वजह बता दें, जहन में रखिएगा भी जितनी कुर्बानी होगी, जितने जानवर ज़िबा होते हैं, इसको एक तो कहते हैं ना कि जी जानवर के सामने जानवर को ज़िबा ना करें। दूसरा मतलब ये हम समझते हैं कि शायद जानवर है, इसको क्या पता, ये इनको भी स्ट्रेस होते हैं। और ख़ास तौर पे बकरा खींच के लाना, जानवर को खींच के लाना, और वो एक दफ़ा गाय को गिरा ना सके, उड़ जाए दोबारा, इनके जिस्म में एक चीज़ रिलीज़ होती है जो हमारी भी होती है, खौफ के मारे, लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड क्या चीज़ है? ये आम तौर पे जब आपको किसी चीज़ का खौफ होता है, या वर्जिश करते हैं हम लोग, तो वर्जिश में मसल्स स्टिफ हो जाते हैं, तो उसमें बेसिकली लैक्टिक एसिड आपके मसल्स के दरमियान रह जाता है, फिर ये आहिस्ता आहिस्ता करके वापस आपकी जिस्म में अब्जॉर्ब होता है। जानवरों में अगर आप उसको खींच के लेके आ रहे हैं और उसको ज़िबा कर रहे हैं, वो लैक्टिक एसिड उसके मसल्स में आ गया, और फिर जब कुर्बानी होती है तो एक ख़ास किस्म की स्मेल आती है, वो स्मेल लैक्टिक एसिड की है, और ये जो मसल्स उसके सख्त हुए, ये सख्ती रह जाते हैं, यानी ये फिर रिलैक्स नहीं हो पाते। और इसका फिर आसान तरीका ये होता है कि आप बकरा या गाय को टांग के रखें फॉर एटलीस्ट 14-15 घंटे, ये भी नहीं मुमकिन। तो वो होता क्या है कि इसी वजह से कुर्बानी के गोश्त में बहुत सारे लोग कंप्लेन करते हैं कि जिसमें स्मेल आती है या गोश्त सख्त होता है, गल नहीं रहा होता, इसी वजह से बहुत सारे लोग कुर्बानी का गोश्त नहीं खाते। ये इसकी एक बहुत बड़ी वजह है। मैं ज़बिया देख चुका हूँ, मैं पूरा एक स्लॉटर हाउस गया था यहाँ पे कराची में, नॉर्दर्न बाईपास पे बहुत सारे स्लॉटर हाउसेज हैं। वहाँ पे वो जानवर को आता है तो जानवर को बिल्कुल इतना रिलैक्स करके वो जब ज़बिया के लिए लेके आते हैं, उसको पता ही नहीं होता, यानी लिटरली वो एक कन्वेयर बेल्ट पे आ रहा होता है, खुश खुर्रम, उसको पता ही नहीं आगे क्या होने वाला है, और एकदम छुरी फिरती है, वो जिस्म उसका मसल्स रिलैक्स होते हैं और वो गोश्त बेहतरीन होता है। तो कोशिश करेंगे जानवर को खींच के अगर लेके आ रहे हैं, कोई भाग दौड़ गया इधर, तो उसको थोड़ा रिलैक्स करें ताकि उसको लैक्टिक एसिड इतना रिलीज़ ना हो कि गोश्त पर खाने के काबिल ना रहे। ये नहीं, ये भी हो गया तैयार। ये आ गए, ओवन करते हैं बंद, और इनको बल्कि माजिद भाई अगर हमें एक वो नाइफ़ और कटिंग बोर्ड मिल जाए तो मैं काट के भी दिखा दूँ आपको। ये देखें, वो अच्छा खासा हैवी है
और बेहतरीन बन गया। फूला देखें कैसे ज़बरदस्त। मैंने आपको बताया था कि इसको आपने किसी एक सी जगह पे रखना है जहाँ पे इस पर थोड़ी सी ज़रा ये फूल जाए, फिर ये बेहतरीन बनता है, नरम मुलायम और खाने के काबिल। अदरवाइज़ ये ड्राई हो जाता है, सख्त हो जाता है डो बहुत, यानी डो फूलने का मौका नहीं मिलता उसको। और उसके बाद वो फिर जब आप इसको बेक करते हैं तो आम तौर पे आपने ब्रेड्स वगैरह देखी होंगी, ये साइडों से फटना शुरू हो जाती हैं। ये इसकी निशानी है कि आपने इसको प्रूफ नहीं किया। तो एक बन मैं लेके आपको इसका क्रॉस सेक्शन भी दिखा देता हूँ। ये वाली नहीं, ये आ गई ब्रेड। आमतौर पे ये ब्रेड नाइफ़ कहलाती है और इसको आरी वाली नाइफ़ कहते हैं। आराम से इसको बिल्कुल आरी जैसे ही चलाना है। ज़ोर से चलाएंगे तो ये सारा गोश्त फाड़ता हुआ निकल आएगा। ये देखिए, ये आ गया इसका क्रॉस सेक्शन। तो सारा का सारा मीट देखें, क्वांटिटी इसकी, चीज़ स्लाइस आ गया बेस में भी। और ये इसका ख़ास बात है कि और ये भी नीचे से इसको प्रॉपर तरीके से स्लाइस करने का फ़ायदा ये हुआ कि कहीं से भी पनीर लीक नहीं हुई। देखें ये साइडों में से इसको कहाँ गए, अच्छा भी आ रहे हैं, मुआयना हो रहा है। ये देखें कि इसको प्रॉपर तरीके से सील करने से क्या हुआ कि नीचे की जो चीज़ की स्लाइस की लेयर थी वो एज इट इज़ रही, यानी वो बह के नहीं निकली। और दूसरा डो का इक्वल होना देखें, यानी ये होता क्या है, इसको जब आप लपेटते हैं तो नीचे डो मोटा रह जाता है, ऊपर पतला हो जाता है। इसको इस तरीके से बेलना है कि ये मोटा और ये पतला ना हो। बस ये हो गया आज का हमारा बीफ चीज़ बर्गर बन भी तैयार। प्रोग्राम का टाइम वो ख़त्म, आपसे लेते ही जाते इंशाल्लाह। कल दोबारा मुलाकात होगी, कल परसों और तरसों भी इंशाल्लाह। सारी की सारी रेसिपीज़ हमने प्लान ईद के हवाले से की है। एक आध डिश मैंने चिकन की भी डाली उन लोगों के लिए जो बीफ का गोश्त या तो कम खाते हैं या नहीं खाते, या जो जिस हिसाब से आप उसको एडजस्ट कर सकें, ख़ास तौर पे बच्चे। कल इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।